नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। हम सभी को पता है कि हमारी दीपावली बहुत ही जल्द आने वाली दीपावली जो कि है आ गई है कुछ ही दिनों में। और इस बार धनतेरस के दिन हम सभी को ये छोटा सा उपाय करना है, एक चौमुखी दीपक वाला और एक हरी इलायची का। कैसे करना है, किस प्रकार करना है, किस समय पे करना है, सब कुछ जानेंगे पूज्य गुरुदेव की कृपा से। बहुत ही सरल और सहज रूप से समझने का प्रयास करेंगे कि इसकी सही समय की विधि क्या रहेगी, जिससे कि हमारे जीवन से दरिद्रता दूर होगी और साथ ही साथ धनतेरस के इस उपाय से धन में वृद्धि होगी, धन की पूजा अर्चना होगी, धन की हमारे जीवन में बढ़ोतरी होगी। धनवंतरी देवता जी का यह छोटा सा उपाय हम सभी समझेंगे पूज्य गुरुदेव की कृपा से। लेकिन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए, यह जो उपाय है माता लक्ष्मी जी के लिए करते हैं, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए करते हैं कि माता लक्ष्मी जी की हमारे जीवन पर, हमारे घर पर अनुकंपा अनुकृपा बनी रहे, हमारे जीवन में हमारा दुर्भाग्य दूर हो और सौभाग्य बना रहे माता लक्ष्मी जी की कृपा से। और साथ ही साथ जो धनतेरस का जो दिन होता है ना, धनतेरस यानी कि धन्वंतरी देवता जी का दिन होता है। धन्वंतरी देवता जी की हम पूजा अर्चना करते हैं, तो यदि हम धन्वंतरी देवता और माता लक्ष्मी भगवान गणेश जी को एक साथ पूजा अर्चना करते हैं तो हमारे घर में, हमारे जीवन में धन की अपार कृपा होती है। माता लक्ष्मी जी धन की देवी, धन की देवता धन्वंतरी देवता हैं और भगवान गणेश जी जो हमारे जीवन से कष्टों को, बाधाओं को, विघ्नों को दूर करते हैं। द्वादशी तिथि रहेगी, प्रदोष का दिन भी रहेगा और शुक्रवार का दिन है, तो ये छोटा सा उपाय ज़रूर करिएगा। कैसे करेंगे चलिए जानते हैं, समझते हैं। हमें क्या करना है, हमें 3 दीपक तैयार करने हैं। कैसे? चौमुखी दीपक तैयार करेंगे। ध्यान दीजिएगा, चौमुखी दीपक जैसा भी आप स्क्रीन में देख रहे हो, ठीक इसी प्रकार से चौमुखी दीपक तैयार करेंगे। हो सके तो आपको लाल मौली का जो धागा होता है उसके दीपक तैयार करिएगा। किस चीज़ के? लाल मौली के धागे वाले दीपक तैयार करें। 4 चौमुखी दीपक, घी का प्रयोग करेंगे सभी दीपकों में, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। घी का दीपक तैयार कर लिया है चौमुखी। 3 हरी इलायची ले ली है। इन तीनों हरी इलायचियों में हम धनतेरस के दिन कर रहे हैं माता लक्ष्मी जी के लिए, तो माता लक्ष्मी जी को हल्दी अति प्रिय होती है, तो हम तीनों इलायचियों में गीली हल्दी करके उसका लेपन कर लेंगे, यानी हल्दियों को अच्छे से लेपन कर लेंगे। माफ़ करिएगा, इलायचियों का अच्छे से लेपन कर लेंगे हम हल्दी से। ठीक, इतना कर लिया है। अब ये 3 दीपक हमें किन किन स्थानों में प्रज्वलित करने हैं, किस समय पे? हम संध्या के समय पे करेंगे, प्रदोष काल के समय पे, प्रदोष की तिथि रहेगी। प्रदोष काल के समय पे कर रहे हैं। कब करेंगे? शाम को 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक, जैसे कि आपको पहले ही बता दिया था। ठीक, आपने स्क्रीन में देखा था, 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक आपको यह जो क्रियाएं हैं करनी है। सबसे पहला दीपक आप प्रज्वलित करेंगे जो आपके पास चौमुखी दीपक है, तो पहला चौमुखी दीपक और पहली हरी इलायची जो कि हल्दी से लेपन करी हुई है, इसको आप माता तुलसी जी के समक्ष समर्पित करेंगे। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम धन्वंतरी देवताय नमः, दोनों मंत्रों का 11-11 बार उच्चारण करेंगे। यदि आपके पास अधिक समय हो तो आप चाहें तो वैसे अच्छा रहेगा कि कम से कम आप 108 बार दोनों मंत्रों का उच्चारण करें, लेकिन नहीं है तो आप कम से कम 11 बार भी मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। पहला दीपक समर्पित कर दिया है माता तुलसी जी के समक्ष। ठीक, उनसे अपनी प्रार्थना याचना करनी है। जो भी आपकी इच्छा मनोकामना होगी, धन से जुड़ी, अपने घर में सौभाग्य दुर्भाग्य जिस भी व्यक्ति के लिए कर रहे हो, कोई आपके घर में बड़ा व्यक्ति है, आप स्वयं कमाते हैं तो खुद के लिए करें, पति हैं, भाई हैं, बच्चे हैं जिनकी वजह से आपके घर में धन का आगमन होता है, आप उनके लिए भी प्रार्थना याचना कर सकते हैं। पहला दीपक समर्पित कर दिया। दूसरा दीपक हम समर्पित करेंगे बेल वृक्ष के, माफ़ करिएगा, बरगद के वृक्ष के समक्ष। बरगद वृक्ष में क्यों करेंगे? क्योंकि बरगद का जो वृक्ष होता है उसमें माता लक्ष्मी जी का वास होता है। तो यदि आप बरगद वृक्ष में, यदि आप अपने जीवन में देखेंगे कि पूरे वर्ष कम से कम आप कोई पूजा अर्चना नहीं कर रहे हैं, लेकिन सुबह सुबह प्रातः काल उठ करके बरगद के वृक्ष में केवल जल समर्पित कर दें और एक दीपक कर दें, तो आपके जीवन में सदैव माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। और धनतेरस का दिन रहेगा, धन्वंतरी देवता जी का दिन रहेगा, प्रदोष की तिथि रहेगी, द्वादशी तिथि है, शुक्रवार का दिन है, यानी सारी जो चीज़ें हैं माता लक्ष्मी और धन्वंतरी देवताओं को समर्पित होती है। तो यह जो दिन है इसको अपने हाथ से ना जाने दें। दूसरा दीपक बरगद के वृक्ष में समर्पित करें, दोनों मंत्रों का 11-11 बार उच्चारण करते हुए। दूसरा दीपक समर्पित कर दिया। अब हमको तीसरा दीपक समर्पित करना है बेल पीपल के वृक्ष के समक्ष। भगवान वासुदेव को अर्थात नारायण जी को याद करेंगे, माता लक्ष्मी जी को, धन्वंतरी जी को, ठीक उसी प्रकार जैसे हमने पहला करा है, और तीसरा दीपक भी हम समर्पित कर देंगे। इन 3 स्थानों पे हम दीपक समर्पित करते हैं तो हमारे घर से सारी दरिद्रताएं दूर होती हैं, यानी कि चारों दिशाओं से दरिद्रताएं दूर होती हैं। इसलिए चौमुखी दीपक का प्रयोग कर रहे हैं और हमारे घर में माता लक्ष्मी और धन्वंतरी देवता की कृपा बनी रहती है। इसलिए धनतेरस के दिन हमें ये छोटी सी विधि जो क्रिया है अवश्य करनी चाहिए, जो कि गुरु जी ने अपनी कथा में बताया है कि कैसे हमें धनतेरस की तिथियों में ये छोटे से उपाय विशेष रूप से करना चाहिए। तो अवश्य करिएगा, ये छोटे छोटे उपाय हैं। यदि आप 3 दीपक नहीं प्रज्वलित कर पा रहे हैं, 3 स्थानों में आपको वृक्ष नहीं मिल रहे हैं, तो आप कम से कम किसी भी एक स्थान में तो करिएगा ही करिएगा, तीनों देवताओं को याद करते हुए। तो बहुत ही छोटा सा और सरल सा यह उपाय था, बहुत ही सहज रूप से समझाने का प्रयास करा है पूज्य गुरुदेव की ही कृपा से। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।